हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। अब मैं जा रही हूँ अपनी लड्डू के लिए सारे भोग को बनाने। सबसे पहले तो मम्मी ने सुबह ही दाल भिगा कर रख दिया था, क्योंकि दाल सुबह ही भीगा रहेगा तभी तो शाम को पकौड़ी बन पाएगी। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई अपना मलाई निकालने, क्योंकि आज मैं मक्खन बनाने जा रही हूँ अपने लड्डू के लिए। तो मैंने मलाई निकाल ली। मलाई में थोड़ी सी दही डालकर उसको मैंने रख दी कुछ लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। और इधर मैंने फ्रिज में ठंडा पानी रख दिया। और फिर मैं साबूदाना भी भिगा दूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी साबूदाने की खीर। तिन्नी का चावल खाया नहीं जाता, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं तिन्नी के चावल की खीर बनाऊँगी, पर ये वह खाया नहीं जाता है। तो फिर मैं सोची लाओ साबूदाने की ही खीर बना दूँ। अब इधर मैं आ गई बैलून फुलाने, क्योंकि मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं बैलून फुला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई धनिया भुनने के लिए। मम्मी ने उसको फटक दिया था। फिर मैं आ गई भुनने के लिए। मैंने कढ़ाई रखा, उसमें पहले हल्का सा मैं धनिया भून लूँगी। उसके बाद उसे मिक्सर में दरदरा ही पीस लूँगी। अब फिर मैं कढ़ाई रखूँगी, कढ़ाई में डालूँगी घी में डालूँगी ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, मखाना, किशमिश ये सब मैंने लिया है। अब इन सबको अच्छे से मैं भून लूँगी। भुनने के बाद धनिया भूनूँगी अच्छे से। धनिया भी मेरी अब भुनकर तैयार हो गई। उसके बाद फिर उसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी। अब ये निकालने के बाद फिर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को और धनिया को मिला दूँगी। ये मेरी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। फिर मैंने लिया दही को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसमें डाला ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद उसमें मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे डाल दूँगी फ्रिज में। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में डालूँगी मूँगफली का दाना। मूँगफली का दाना जब मेरा भून कर तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं घी डालूँगी और उसमें डालूँगी कुट्टू के आटे को। इसको भी अच्छे से भूनूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पीसी हुई चीनी। इसको भूनने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी दूध डालने के बाद अच्छे से मिला लूँगी। फिर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी दही भी डालने के बाद इसको अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर जो मैंने मूंगफली का दाना भुना हुआ था उसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद उसको भी इसी में मैं मिला दूँगी। और मिलाने के बाद अच्छे से मैं इसे चलाऊंगी, जिससे ये थोड़ा अपना कलर भी चेंज कर दे और ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब मेरा ये बनकर तैयार हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या बना रही हूँ। मैं अपने लड्डू के लिए केक बना रही हूँ उसी का, क्योंकि मेरे लड्डू भी व्रत ही हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं उनको केक ही खिलाऊंगी। मैं चाहती किसी और चीज़ का भी केक बना लेती, पर मैंने सोचा इसी का मैं बना लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं प्लेट में निकालने के बाद इसको मैं ऊपर से अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता इन सब से अच्छे से डेकोरेट करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और फिर उसके चली आऊँगी मक्खन को मैंने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और इसको मलाई में अच्छे से करके फिर इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद फिर इसको मैं मिक्सर में चला दूँगी। मिक्सर में चलाने के बाद देखिए अब मेरे मक्खन कितने अच्छे निकल रहे हैं। अब मैं इस मक्खन में मिला दूँगी मिश्री और रख दूँगी इसको फ्रिज में, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, तब तक ये पिघल जाएगी, तो इसलिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। मेरा मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। जाऊँगी पूजा वाले बर्तन को धुलने के लिए। इसको धुलकर फिर मैं चली जाऊँगी पूजा के स्थान को थोड़ा साफ़ करने। वैसे तो अभी जल्दी ही साफ़ हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि आज भी मैं इसको साफ़ कर देती, क्योंकि मम्मी सुबह पूजा करती हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत साफ़ करती रहती हैं। अब मैं पूजा के स्थान को भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर अब मैं आ जाऊँगी किचन में आकर सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से धुलूँगी। धुलने के बाद फिर उसे मिक्सर में पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर उसमें मैं थोड़ी सी धनिया, जीरा, काली मिर्च और 2-4 लाल मिर्च और नमक इन सबको अच्छे से डालकर अच्छे से इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर इन सारे मटेरियल को एक में मिक्स कर दूँगी। फिर मैं 4 बड़े आलू लूँगी, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस दाल वाले मटेरियल में। फिर इधर मैं चली आऊँगी साबूदाना बनाने। दूध को मैंने रख दिया उबलने के लिए। उसके बाद उसमें मैं डालूँगी साबूदाने के। इधर मेरी साबूदाने की खीर बन रही है। फिर इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी और चीनी भी डाल दूँगी। अब फिर इधर मैं कढ़ाई रख दूँगी। कढ़ाई में डालूँगी घी से मेरी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं बना लूँगी कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। मैंने आटा गूँथा हुआ था, तो बना लूँगी इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ अपने लड्डू के लिए। पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर मैं अब सारी पकौड़ी को भी छान लूँगी। मेरी पकौड़ी भी अब बनकर तैयार हो गई है। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे का ब्लॉग मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, जिसमें मैंने डेकोरेशन किया है और लड्डू के अपने बर्थडे को मनाया हुआ। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।